is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting this video with question number 2 of exercise 1.4 chapter number 1 class 9th. So question number 2 को देखते हैं. Simplify each of following expressions. हमें कुछ expressions दिए होंगे and हमें उन्हें simplify करना है. So let's start our first part. 3 plus root 3 bracket में है and 2 plus root 2 is in bracket and बीच में multiplication होनी है. So यहाँ पर अब सिंगल सिंगल करते देखो, पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ, फाइन. देन रूट 3 का करेंगे 2 प्लस रूट 2. देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन ना आपको एमसीक्यू फॉर्म में देखने को मिल सकता है कि आप मतलब सारा काम रफ में करो और उन्हें तो बस आंसर मार्क करके दे दो, या हो सकता है 1 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर भी देखने को मिले. मतलब कहने का ये है कि मिल सकता है. सो 3 2s are 6 एंड ये हो गया 3 रूट 2. अगेन नाउ प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2. अब ये बच्चे क्या करते हैं, हटा देते हैं रूट, 6 लिखाते हैं. नहीं, रूट के अंदर है तो दैट मीन्स रूट में ही रहेगा. अब देखो क्या है, रूट 4 इंटू रूट 4 है, हम क्यों हटाते हैं. रूट 4 इंटू रूट 4 इज रूट 16 एंड रूट 16 इज 4. तो अगर सेम है मतलब रूट के अंदर तो आप उनको डायरेक्ट सिंगल नंबर लिख सकते हो, बट यहाँ पर नहीं क्योंकि ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं. सो रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6 एंड ये हुआ हमारा सिंपल आंसर. क्योंकि देखो यहाँ पर आप इन्हें प्लस नहीं कर सकते, एक 3 रूट 2 है, एक 2 रूट 3 है. सो इनके अंदर कोई भी टाइप का एडिशन पॉसिबल नहीं है. लेट्स कम टू आवर सेकेंड पार्ट. देखो हमारा सेकेंड पार्ट कौन सी फॉर्म में है, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3. दैट मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी. देखो अगर इसको मैं लिखूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है. तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं भाई, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर. सो 3 3s are 9 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3. मैं पूरा करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो 3 3s are अंडर रूट 9, तो 9 माइनस 3 इज ऑलवेज 6. तो ये हमारा आंसर आ गया. चाहो तो इन दोनों को आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, बट हमने फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया. मतलब ये आपका टास्क है कि आप इसको पूरा ओपन करके देखना, तो भी आंसर आपका 6 ही रहने वाला है. नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट. Now let's come to our third part. रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी. 5 रूट 5 का स्क्वायर इज 5, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2 इज रूट 10. 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10, और ये होगा आप लोगों का आंसर. नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट के अंदर भी हम देख पा रहे हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. 5 माइनस 2 इज 3 एंड ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई होके आंसर. सो बेसिकली ये बहुत ही छोटा सा इजी सा पार्ट था. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से C ऑफ इट्स सर्कल टू इट्स डायमीटर से D. सर्कमफेरेंस और डायमीटर का इन्होंने एक रेशियो बताया है कि पाई दैट इज पाई इज इक्वल C अपॉन D, कि भाई सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर C अपॉन D हो गया. ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. देन हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन. अब वो ये कह रहा है कि वैसे तो देखो पाई हमें पता है इरेशनल होता है, बट उन्होंने C अपॉन D फॉर्म में, दैट मीन्स रेशनल फॉर्म में दे दिया. तो हमें क्या करना है, इसको इस इश्यू को रिजॉल्व करना है. सो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, circumference of a circle 2 पाई आर होता है. ये सबको पता है, फॉर्मूला सबको याद करना है. मेंसुरेशन में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी हम पढ़ेंगे. सो आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं. सर्कमफेरेंस उन्होंने बोल दिया कि सर्कमफेरेंस को C कह देते हैं एंड 2
इंटू पाई की वैल्यू नहीं लगानी है, उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है। सो रेडियस हमें पता है ऑलवेज डायमीटर अपॉन 2 होता है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो c इज इक्वल्स टू पाई डी हो गया, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं d को नीचे ले जाऊं तो c अपॉन डी हो गई। ये तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई देखो ये तो गिवन है हमें। अब वो ये कह रहे हैं कि कैसा, कि पाई तो इरेशनल होता है बट ये हमें रेशनल के इक्वल दे दिया है, तो हम इस फैक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन कैसे रिजॉल्व होता है, हमें वो एक्सप्लेन करना है। तो अब आप इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखोगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट डिफाइंड, कि भाई हमें पता है कि वैल्यू ऑफ जो पाई है वो 22/7 भी होती है, वो 3.14 भी होती है, तो यानी कि वैल्यू ऑफ पाई डिफाइन नहीं है, विच मीन्स वी गेट approx value of pi that is 3.142 and so on, ठीक है। 3.142 and so on, आगे तक की वो वैल्यू है, हमें नहीं पता कहाँ तक उसकी एंडिंग हो रही है। सो देयरफॉर C and D cannot be realized or considered as irrational, क्योंकि देखो वो तो अपनी फॉर्म में लिखे हैं, P अपॉन Q फॉर्म में, अंटिल रेशनल, सॉरी यहाँ पर अंटिल हमें वो Q इज नॉट, Q 0 के इक्वल हो गया तो फिर तो नहीं हो पाएगा, बट अगर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, C अपॉन D फॉर्म में है यानी कि P अपॉन Q फॉर्म में है, तो हम इसको इरेशनल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बट जो वैल्यू ऑफ पाई है वो हमें पता है कि वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो 3.142 एंड सो ऑन जा रही है, ठीक है। उसको हम अप्रॉक्स में करके लेते हैं 22/7। सो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि आपको ये स्टेटमेंट लिखकर ऐसे क्वेश्चंस की एंडिंग करनी होती है ताकि एग्जामिनर को पूरा अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ भाई बच्चे को अच्छे से ये क्वेश्चन आता है। So with question number 3 we are ending our video. We'll see you next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.